नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो न केवल विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा है, बल्कि हम इंसानों के बहुत करीब भी हैं। हम बात कर रहे हैं सहजीवी चक्र की, यानी मानव स्वास्थ्य और पशु कल्याण के बीच का वो जादुई, परस्पर लाभकारी कनेक्शन। ये एक ऐसा गहरा लूप है जहां इंसान और जानवर दोनों एक दूसरे को शारीरिक और मानसिक रूप से हील करते हैं। तो चलिए, बिना देर किए इस अद्भुत विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे: पालतू जानवरों की हीलिंग पावर, शारीरिक स्वास्थ्य और आहार का महत्व, जानवरों के लिए मानसिक संवर्धन और प्रशिक्षण, सुरक्षा और निवारक देखभाल, और अंत में ये पारस्परिक कल्याण चक्र कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए सीधे डेटा पर आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH का ये आंकड़ा देखिए। अमेरिका के 68% घरों में कम से कम एक पालतू जानवर है। जरा सोचिए, 68%। इसका मतलब है कि जानवरों का साथ कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इतनी बड़ी आबादी का जानवरों के साथ रहना साफ दिखाता है कि ये रिश्ता मानव जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पालतू जानवरों की हीलिंग पावर और इस रिश्ते के पीछे का विज्ञान। ये सिर्फ कोई किताबी बात या भावनाओं का खेल नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। असल में जानवरों के साथ समय बिताने से इंसानों में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। NIH क्लिनिकल सेंटर की डॉक्टर एन बर्गर ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहती हैं, माइंडफुलनेस की नींव में ध्यान, इरादा, करुणा और जागरूकता शामिल है, और जानवर इसे जन्मजात करते हैं। है ना कितनी गहरी बात। हम इंसानों को इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन थेरेपी जानवरों में ये प्राकृतिक रूप से होता है। इसी वजह से वे अस्पतालों और नर्सिंग होम में मरीजों को इतना अद्भुत सुकून दे पाते हैं। अब इस 12 सप्ताह के एक बेहद दिलचस्प अध्ययन को ही ले लीजिए। जब ADHD से पीड़ित बच्चों ने कठपुतलियों के बजाय असली कुत्तों के सामने किताबें पढ़ीं, तो नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। पूरे 12 हफ्तों तक असली कुत्तों के साथ समय बिताने वाले बच्चों के सामाजिक कौशल में जबरदस्त सुधार दिखा और उनके व्यवहार से जुड़ी समस्याएं काफी कम हो गई। ये साफ दिखाता है कि जानवरों की सिर्फ एक मौन उपस्थिति भी बच्चों के मानसिक विकास में कितना बड़ा जादू कर सकती है। और बात सिर्फ कुत्तों तक ही सीमित नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि अगर ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को सिर्फ 10 मिनट के लिए, जी हां, सिर्फ 10 मिनट गिनी पिग जैसे छोटे जानवरों के साथ खेलने दिया जाए, तो उनकी एंग्जाइटी या चिंता का स्तर एकदम से नीचे आ जाता है। दरअसल ये छोटे जानवर एक सोशल बफर की तरह काम करते हैं। वे बच्चों को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं, उन्हें जज नहीं करते, जिससे एक बेहद सुरक्षित और शांत माहौल बनता है। और ये अगला उदाहरण तो इस बात को बड़ी ही शानदार तरह से पेश करता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले किशोरों पर एक स्टडी की गई। वहां देखा गया कि जिन बच्चों को एक छोटी सी मछली की देखभाल करने, उसे खाना खिलाने और टैंक का पानी बदलने की जिम्मेदारी दी गई, वे अपने खुद के ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करने में कहीं अधिक अनुशासित थे। इसके उलट जिनके पास कोई मछली नहीं थी, वे अपनी मेडिकल रूटीन में लापरवाही बरत रहे थे। मतलब एक छोटी सी मछली ने उन्हें जीवन बचाने वाला मेडिकल अनुशासन सिखा दिया। क्या ये कमाल की बात नहीं है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, शारीरिक स्वास्थ्य और आहार, यानी जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी देखभाल कैसे की जाए। देखिए, अगर जानवरों से हमें इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो ये हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन्हें मोटापे, जोड़ों के दर्द और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाएं। और इसके लिए सही व्यायाम चुनना बहुत जरूरी है। अब कुत्तों को ही देख लीजिए, उन्हें दौड़ना, टहलना या तैरना जैसे एरोबिक व्यायाम चाहिए। लेकिन बिल्लियों के लिए उनके व्यायाम का मतलब है शिकार करने वाले स्वभाव को जगाना, जैसे लेजर पॉइंटर या पंखों वाली छड़ी के पीछे भागना। एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि कुत्तों के लिए तैरना एक बेहतरीन एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन बिल्लियों को पानी में उतारना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। हर जानवर की अपनी अलग शारीरिक जरूरतें हैं। व्यायाम के साथ साथ सही खानपान भी उतना ही मायने रखता है। एक अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक भोजन जानवरों के गट हेल्थ यानी उनके पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त रखता है। और हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनका मेटाबॉलिज्म और ज़रूरतें भी बदलती हैं। एक छोटे पिल्ले और एक बुजुर्ग कुत्ते का खाना कभी एक जैसा नहीं हो सकता। इसके अलावा चिलचिलाती गर्मियों में उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाना उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए सबसे ज़रूरी कदमों में से एक है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मानसिक संवर्धन और प्रशिक्षण, जिसका सीधा सा मतलब है उनके दिमाग को व्यस्त रखना। सिर्फ शारीरिक ही नहीं,
जानवरों को दिमागी कसरत की भी बहुत ज़रूरत होती है, वरना वो बोर हो जाते हैं। और घर पर ही DIY तरीके से उन्हें मानसिक रूप से व्यस्त रखना सच में बहुत आसान है। जैसे एक खाली प्लास्टिक की बोतल में थोड़े ट्रीट डालकर दे देना, या बर्फ की ट्रे में पीनट बटर जमाकर कुत्तों को देना। और खरगोशों के लिए उनके लिए घर में ही एक डिगिंग बॉक्स यानी मिट्टी खोदने वाला डिब्बा बना देना उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पूरी तरह संतुष्ट कर देता है। इसके अलावा खिलौनों को बदलते रहना और बिल्लियों के लिए खिड़की के पास बाहर देखने की जगह बना देना, ये छोटी छोटी चीजें उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी जादू से कम नहीं हैं। उनके दिमाग को तेज रखने का एक और बेहतरीन तरीका है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग। इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये तय करें कि आप उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। दूसरा, एक क्लिकर जैसी किसी आवाज का इस्तेमाल करके उन्हें इशारा दें। और तीसरा, जैसे ही वो सही काम करें उन्हें तुरंत ट्रीट देकर इनाम दें। छोटे और छोटे छोटे इंटरवल वाले ये क्लिकर सेशन इतने असरदार होते हैं कि ये गिनी पिग जैसे छोटे जानवरों में भी गहरा विश्वास और मानसिक तेजी पैदा कर देते हैं। ट्रेनिंग सिर्फ करतब सिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये तनाव कम करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। लीश ट्रेनिंग का उदाहरण लें। जब कुत्ता पट्टा खींचे देना शांति से चले तो उसे इनाम दें। इससे बाहर की सैर एक संघर्ष नहीं बल्कि मजेदार बन जाती है। और क्रेट ट्रेनिंग के बारे में तो एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिल्लियां बहुत स्वतंत्र होती हैं, लेकिन सच तो ये है कि बिल्लियां भी अपने क्रेट का आनंद लेती हैं, बशर्ते उस क्रेट को खिलौनों से भरा एक सुरक्षित और आरामदायक कोना बना दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, सुरक्षा और निवारक देखभाल, यानी आधुनिक दुनिया के जोखिमों को कम कैसे किया जाए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारे आज के माहौल में कुछ ऐसे खतरे हैं जिनसे इंसानों और जानवरों को दोनों को बचाना बेहद जरूरी है। पिस्सू एलर्जी डर्मेटाइटिस कुत्तों और बिल्लियों के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर का सुझाया इलाज ही अपनाना चाहिए। और एक बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, मच्छरों से बचने वाला इंसानी बग स्प्रे जानवरों के लिए जहर के समान होता है। इसे भूलकर भी उन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को बिल्लियों का लिटर बॉक्स साफ करने से बचना चाहिए, ताकि वे टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसे गंभीर संक्रमण से खुद को सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कुछ बहुत ही जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल भी बताए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। जानवरों को छूने के बाद हाथ धोना सबसे बेसिक लेकिन सबसे असरदार नियम है। जानवरों के सारे टीके अप टू डेट होने चाहिए। और एक बात जो कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, बच्चों और जानवरों के बीच होने वाले खेल पर हमेशा बड़ों की नज़र होनी चाहिए। इससे कुत्ते के काटने जैसी दुर्घटनाओं को आसानी से टाला जा सकता है। हाँ, घर में एक डॉग फर्स्ट एड किट रखना भी एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, पारस्परिक कल्याण चक्र, यानी एक साझा और स्वस्थ जीवन। यही वो सहजीवी चक्र है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। ये एक ऐसा लगातार चलने वाला लूप है जिसमें इंसान पूरी जिम्मेदारी से जानवरों की देखभाल करता है, उन्हें अच्छा खाना, कसरत और दिमागी खेल देता है, और इसके बदले में वे स्वस्थ जानवर बिना जाने ही इंसानों का तनाव कम कर देते हैं, उनका ब्लड प्रेशर सुधारते हैं और उनके जीवन में गजब का अनुशासन ले आते हैं। समय समय पर डॉक्टर से जांच और एक अच्छी ट्रेनिंग रूटीन इंसान और जानवर दोनों के लिए एक लंबा और खुशहाल जीवन तय करती है। ये सच में प्रकृति का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब इस आखिरी स्लाइड के बारे में जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये सवाल। जरा इस पर गौर करें। अगर रोजाना जानवरों को व्यायाम कराने, उनके दिमाग को व्यस्त रखने और उनकी हिफाजत करने से विज्ञान के अनुसार इंसानों का तनाव कम होता है और उनमें अनुशासन बढ़ता है, तो क्या जानवरों की भलाई को सबसे ऊपर रखना ही इंसानों के सर्वोत्तम स्वास्थ्य को पाने का असली रहस्य है? इस एक गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस कल्याण चक्र को समझकर हम सभी एक बेहतर और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।